हेलो बच्चों, तो आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। पिछले लेक्चर में हम लोग मिरर के बारे में पढ़ लिया था और आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं लेंस के बारे में। तो देख लेते हैं बच्चों रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या कहता है। अब रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का बात कर दिया तो हम लोग सीधा सीधा यहाँ पर पढ़ेंगे लेंस के बारे में। ठीक है बच्चों, इसमें हम लोग सीधा का सीधा लेंस के बारे में पढ़ेंगे कि लेंस क्या होता है। तो रिफ्रैक्शन क्या होता है पहले ये देख लेते हैं। व्हेन अ लाइट ट्रेवल ऑब्लिकली फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम इनटू द अनदर इट गेट्स बेंड। दिस बेंडिंग ऑफ लाइट इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। कैसे, थोड़ा सा ध्यान से आप लोग देखिएगा, ये किस हिसाब से बोल रहा है उस हिसाब से आप लोग थोड़ा ध्यान से देखिएगा। तो बोला क्या है उसने कि मान लेते हैं मेरे पास ये एक ग्लास स्लैब है। ठीक है, इसको हम लोग ग्लास स्लैब बोलते हैं, ग्लास स्लैब। ठीक है, इसको हम लोग ग्लास स्लैब बोलते हैं। बोला क्या है, ये एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है। इस ट्रांसपेरेंट मीडियम के दो पार्ट, दो मीडियम होते हैं। एक होता है रेयर मीडियम जो कि सराउंडिंग का मीडियम होता है, और दूसरा होता है इस ग्लास का खुद का मीडियम जिसको हम लोग बोलते हैं डेंसर मीडियम। ठीक है, इस ग्लास का एक खुद का मीडियम होता है जिसको हम लोग डेंसर मीडियम कहते हैं, और एक होता है रेयर मीडियम जो कि सराउंडिंग का होता है। देख लेते हैं, बोला क्या है, जब भी कोई लाइट रेस किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम की तरफ जाता है, ठीक है, जब भी कोई लाइट रेस किसी एक मीडियम से किसी दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम की तरफ जाता है और वो बैंड करता है, अपने लाइट रेस को जब बैंड करता है तो उसी को हम लोग रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के नाम से भी जानते हैं। कैसे, ध्यान से देखो। जब रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ कोई लाइट रेज आता है, मान लेते हैं मेरे पास कोई लाइट रेज है जो कि आ रहा है किसी रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ, तो जब भी कोई लाइट रेज किसी रेयर से डेंसर की तरफ आता है तो वो टूवर्ड्स नॉर्मल जाता है, हल्का सा बैंड करता है नॉर्मल की तरफ। इसने बैंड कर दिया, ये लाइट रेज इसने बैंड किया। इसी बैंडिंग ऑफ लाइट को किसी ट्रांसपेरेंट मीडियम में जब ट्रांसफर किया जाता है एक पाथ से दूसरे पाथ में, तो उसको हम लोग कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, इसको हम लोग कहते हैं बच्चों रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्लियर है सभी लोगों को कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? कोई डाउट? समझ में आ गया कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या कहता है? देख लेते हैं। व्हेन लाइट रेज ट्रेवल फ्रॉम द रेयर मीडियम टू अ डेंसर मीडियम इट्स बेंड टुवर्ड्स अ नॉर्मल इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। मैंने बता दिया था कि जब रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ जाता है तो वो नॉर्मल की तरफ हल्का सा बेंड करता है। उसी बेंडिंग ऑफ लाइट को हम लोग रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के नाम से भी जानते हैं। फिर देख लेते हैं। व्हेन लाइट ट्रेवल फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम टुवर्ड्स अ रेयर मीडियम इट बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। मैंने बता दिया था, ध्यान से देख लो कैसे। फिर से मैं वही चीज बना रहा हूं, आप लोग थोड़ा सा ध्यान से देखना। ये मेरे पास बच्चों ग्लास स्लैब जो कि एक ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है, इसके बाहर वाला रेयर मीडियम, ठीक है, जिसको हम लोग आर से भी डिनोट करते हैं और इसको मीडियम वन भी बोलते हैं। तो कंफ्यूज मत होना, चाहे रेयर मीडियम बोल दो या मीडियम वन बोल दो या फिर आर लिख दो। क्लियर है? ये हम लोग के पास बच्चों ग्लास स्लैब ये हो जाता है हम लोग के पास, इसको हम लोग बोलते हैं डेंसर मीडियम। डेंसर मीडियम या तो इसको हम लोग बोलते हैं मीडियम टू, या तो इसको सीधा सीधा नाम डी से कर देते हैं। अब बोला क्या है कि जब भी लाइट रेस किसी रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ आता है, चलो मान लेते हैं ये मेरे पास कोई लाइट रेस है जो कि रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ आ रहा है, तो यहां पर एक नॉर्मल बनता है। और जब ये रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ जाता है, मतलब मीडियम वन से मीडियम टू की तरफ जाता है, तो बच्चों ये टूवर्ड्स नॉर्मल जाता है। नॉर्मल से जितना हो सके ये उतना नजदीक होते हुए जाता है। ठीक है, अब वही लाइट रेस अगर वापस से डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम की तरफ जाए तो वो बच्चों आउटवर्ड नॉर्मल रेस जाता है, नॉर्मल से काफी ज्यादा दूर होते हुए जाता है। क्लियर हो गया? जब रेयर से डेंसर मीडियम की तरफ जाता है तो टूवर्ड्स नॉर्मल जाता है, जब डेंसर से रेयर मीडियम की तरफ जाता है तो वो आउटवर्ड्स नॉर्मल रेस जाता है। तो ये मेरे को लग रही है बातें आप लोग को सारी चीजों क्लियर हो गई होगी कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या कहता है। जब भी कोई लाइट रेस रेयर से डेंसर मीडियम की तरफ जाता है और वहां पर वो बेंड करता है, उसी को हम लोग रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। मतलब अगर रेयर से डेंसर मीडियम की तरफ गया तो टूवर्ड्स नॉर्मल, और डेंसर से रेयर की तरफ गया तो आउटवर्ड नॉर्मल। क्लियर हो गया? ग्लास स्लैब का सारी चीजें क्लियर हो गई। नेक्स्ट टॉपिक जो है बच्चों वो बोला है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। एक हम लोग के पास रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब होता है जो कि मैंने अभी आप लोगों को बता दिया था कि रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब क्या होता है। तो बोला क्या है, व्हेन अ लाइट रेस पासेस थ्रू अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब इट गेट बेंड्स ट्वाइस एट अ एयर ग्लास इंटरफेस एंड द ग्लास एयर इंटरफेस।
मैंने बता दिया था लाइट रेस जब बैंड करता है तो वो दो बार बैंड करता है, एक टुवर्ड्स नॉर्मल बैंड करता है, एक आउटवर्ड्स नॉर्मल बैंड करता है। द इमर्जेंट रे इज पैरेलल टू द इंसिडेंट रे एंड इट इज डिस्प्लेस्ड थ्रू द डिस्टेंस। कैसे, ध्यान से देखना। बोला क्या है कि एक रेक्टेंगुलर, बच्चों हम लोग के पास ग्लास स्लैब है, ये मेरे पास एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब हो गया जिसमें इंसिडेंट रे जब आता है, इसको हम लोग इंसिडेंट रे कहते हैं। एक नॉर्मल क्रिएट होता है, टुवर्ड्स नॉर्मल जाता है, फिर से एक हम लोग के पास नॉर्मल क्रिएट होता है और ये आउटवर्ड नॉर्मल रेज आता है। मतलब ये वाला रेज बच्चों हो गया हम लोग के पास इंसिडेंट रे, इंसिडेंस रे। ये वाला हम लोग के पास हो गया रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे। और ये वाला जो रे है इसको हम लोग बोलते हैं इमर्जेंट रे, इमर्जेंट, इसको हम लोग बोलते हैं बच्चों इमर्जेंट रे। ठीक है, मतलब इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और इमर्जेंट रे, ये पूरे के पूरे प्रोसेस हम लोग के पास रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब में होता है। ठीक है, यही होता है हम लोग के पास रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। ये हो गया बच्चों हम लोग के पास रेयर मीडियम और ये हो गया हम लोग के पास डेंसर मीडियम। क्लियर हो गया आप लोगों को, समझ में आ गया इमर्जेंट रे क्या होता है। तो जो बच्चों हम लोग के पास नेक्स्ट टॉपिक है वो है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। हम लोग ने जब मिरर में लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ रहा था तो उसमें पहला लॉ था कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे और रिफ्लेक्टेड रे, ये तीनों के तीनों एक ही प्लेन पर लाई कर रहा था। ऐसे सेम टू सेम इसमें भी है, लेकिन उसमें मिरर का यूज कर रहे थे, प्लेन मिरर का, इसमें हम लोग ग्लास स्लैब का यूज करेंगे। ठीक है, तो कैसे, ध्यान से देख लेते हैं। मेरे पास एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, इस रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब में बोला क्या है कि इंसिडेंट रे नॉर्मल बना, ये रिफ्रैक्टेड रे, फिर एक नॉर्मल बना और इमर्जेंट रे। ये तीनों के तीनों रे जो है बच्चों वो पूरी की पूरी तरीके से एक ही प्लेन पर लाई कर रहा है, इसी ग्लास स्लैब के प्लेन पर लाई कर रहा है। तो ये कहला दिया कि इंसिडेंस रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल, ये पूरे के पूरे बच्चों एक ही प्लेन पर लाई कर रहा है। देख लो लिखा हुआ है ना, द इंसिडेंट रे, द रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल टू द इंटरफेस ऑफ अ टू ट्रांसपेरेंट मीडियम। दो ट्रांसपेरेंट मीडियम थे, एक इंसिडेंट रे का ट्रांसपेरेंट मीडियम था और एक इमर्जेंट रे का ट्रांसपेरेंट मीडियम था। ठीक है, एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाइज ऑन द सेम प्लेन, सेम प्लेन पर ये लाई कर रहे थे। अब दूसरा क्या बोला है, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्टेड इज constant for a light of given color and for a given pair of media. This law is also known as Snell's law of refraction. ठीक है, Snell's law क्या कहता है, एंगल ऑफ साइन ऑफ आई, मतलब एंगल ऑफ साइन ऑफ आई अपॉन में एंगल ऑफ साइन ऑफ आर इज इक्वल टू कांस्टेंट। क्लियर हो गया ना आप लोगों को कि दोनों लॉ क्या कहता है। तो नेक्स्ट टॉपिक पर आ जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या बोलता है बच्चों, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, ये एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे बच्चों क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या बोलता है बच्चों, ये देख लो। अच्छा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बच्चों दो टाइप के होता है। सबसे पहला तो एक एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है और दूसरा होता है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है वो देख लो। द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम is the ratio of speed of light in air or a vacuum to the speed of light in medium. क्लियर हो गया, ये हम लोग के पास कहलाता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एब्सोल्यूट। अब रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या कहता है, द रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 विथ रिस्पेक्ट टू स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। क्लियर है, चलो इसको हम लोग ध्यान से देख लेते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को बच्चों हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन में स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। ठीक है, क्लियर है, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर विथ रिस्पेक्ट टू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, ये हम लोग के पास हो गया एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या कहता है, ये थोड़ा सा ध्यान से देखना। बोला क्या है, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये कहता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2 ऐसे लिखो, या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2 ऐसे लिखो, दोनों ही सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। किसी किसी बुक में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2 दिया है और किसी किसी बुक में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2, जैसे मैंने लिखा वैसे लिखा। अब ये बोलता क्या है कि अगर 1 और 2 जा रहा है, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 से 2 जा रहा है, तो जो फॉर्मूला बनता है वो बनता है स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। अगर 1 से 2 बोला है तो सबसे पहले हम लोग 2 लिखेंगे,
अपॉन में स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1। क्लियर हो गया। अगर यही चीज इसने ऐसे पूछ दिया कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 to 1 या तो फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 to 1, अगर उसने ऐसे पूछ दिया तो हम लोग लिखेंगे स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 with respect to speed of light in medium 2। अगर 1 से 2 पूछ रहा है तो मीडियम 2 से 1 जाएगा, अगर 2 से 1 पूछ रहा है तो मीडियम 1 से 2 जाएगा। क्लियर हो गया कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या बोलता है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, ये भी आप लोगों को समझ में आ गया, और रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है ये भी आप लोगों को समझ में आएगा। तो थोड़ा ध्यान से और दिमाग से आप लोग देखिएगा बच्चों कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहता क्या है। तो क्लियर हो गया बच्चों सभी लोगों को कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या बोलता है हम लोग के पास। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलता है द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और अ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। क्लियर हो गया। और रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलता है द रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 विथ रिस्पेक्ट टू स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। क्लियर है सभी लोगों को कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एब्सोल्यूट और रिलेटिव क्या बोलता है। तो नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं बच्चों। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हम लोग के पास, स्फेरिकल लेंस। इसमें स्फेरिकल लेंस भी दो टाइप के होते हैं बच्चों, एक होता है कॉनकेव लेंस और दूसरा होता है कॉन्वेक्स लेंस। ठीक अपोजिट मिरर का इसमें काम करता है। देख लेते हैं स्फेरिकल लेंस क्या होता है। अ स्फेरिकल लेंस इज अ ट्रांसपेरेंट मीडियम। पता है लेंस पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंट होता है। अ स्फेरिकल लेंस इज अ ट्रांसपेरेंट मीडियम बाउंडेड बाय द टू सरफेस वन और बोथ ऑफ विच आर स्फेरिकल। ठीक है, क्लियर है। स्फेरिकल लेंस आर ऑफ टू टाइप, पहला कॉन्वेक्स लेंस और दूसरा कॉनकेव लेंस। ये बच्चों हम लोग के पास होता है कॉन्वेक्स लेंस। इस वाले लेंस को बच्चों हम लोग कहते हैं कॉन्वेक्स लेंस, और इसके बीच से हम लोग एक इमेजिनरी लाइन खींच देते हैं ताकि पता चले कि ये हम लोग के पास जो है ये एक टाइप का बाउंड्री दिया गया है जिससे कि लाइट रेस जो भी आए वो पूरी तरीके से क्या हो जाए, बैक हो जाए। ठीक है। और जो कॉनकेव लेंस होता है वो बच्चों हम लोग के पास ये होता है कॉनकेव लेंस। क्लियर है। कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है और कॉनकेव लेंस क्या होता है। ये हो गया कॉन्वेक्स और ये हो गया कॉनकेव। जैसे हम लोग मिरर में दो नाम रख रहे थे वैसे इसमें भी इसका नाम होगा। इसमें कॉन्वेक्स लेंस को बच्चों हम लोग कन्वर्जिंग लेंस के नाम से जानते हैं और कॉनकेव लेंस को इसमें हम लोग डाइवर्जिंग नाम से जानते हैं। ठीक है। क्यों इसको कन्वर्जिंग क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें जितने भी लाइट रेज आते हैं वो आके एक जगह पर फोकस पर मिलता है और इसमें जितने लाइट रेज आते हैं वो पूरी तरीके से बाउंस बैक हो जाता है। तो समझ में आ गया कि स्फेरिकल लेंस क्या होता है। स्फेरिकल लेंस हम लोग के पास दो टाइप के होते हैं, कॉन्वेक्स लेंस होता है, कॉनकेव लेंस होता है। कॉन्वेक्स लेंस को हम लोग कन्वर्जिंग लेंस के नाम से जानते हैं और कॉनकेव लेंस को हम लोग डाइवर्जिंग लेंस के नाम से जानते हैं। तो बच्चों नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग के पास है वो है हम लोग के पास कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है। अ कॉन्वेक्स लेंस इज थिकर इन द मिडल एंड थिनर एट द एजेस। ये बीच से क्या होता है, थोड़ा सा थिक होता है। ठीक है। और जो एंडिंग उसकी जो एजेस रहती है, एजेस से वो थोड़ा सा थिन होता है। रेज ऑफ लाइट parallel to the principal axis after refraction through the convex lens meet at a point converge on the principal axis। इसीलिए इसको दूसरा नाम हम लोग कन्वर्जिंग के नाम से भी जानते हैं। बोला क्या है, ध्यान से देख लेना। ये मेरे पास एक कॉन्वेक्स लेंस है। इस कॉन्वेक्स लेंस में अगर प्रिंसिपल एक्सिस जाता है और ये मेरे पास एक पॉइंट, ये हम लोग के पास एक वो है इमेजिनरी लाइन, ये हो गया हम लोग के पास 1f, ये हो गया 1c, ये हो गया बच्चों हम लोग के पास 2f और ये हो गया 2c। ठीक है, मतलब क्लियर है। अब बोला क्या है, इसमें से जितने भी रेज आ रहे हैं, मान लेते ये अगर मेरे पास रेज आ रहे हैं तो ये कहीं आके मिलता है, कहां पर आके मिल रहा है, फोकस पर। बोला ना कि प्रिंसिपल एक्सेस पर आके, ये प्रिंसिपल एक्सेस पर आके यहां पर ही कहीं, यही इसी जगह पर आके प्रिंसिपल एक्सेस पर मिलता है और जहां पर मिलता है वो फोकस कहलाता है। तो हम लोग के पास कॉन्वेक्स लेंस होता है, उसका नाम हम लोग करते हैं कन्वर्जिंग। इसको हम लोग कन्वर्जिंग लेंस के नाम से भी जानते हैं। तो क्लियर हो गया कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है बच्चों। तो बच्चों जो अब नया टॉपिक है वो हम लोग देख लेते हैं। अब है हम लोग के पास कॉनकेव लेंस। अब हम लोग कॉनकेव लेंस के बारे में जानेंगे कि कॉनकेव लेंस क्या कहता है। कॉनकेव लेंस ये बोलता है कि बच्चा, ये तो पहले बात तो हो गया हम लोग के पास कॉनकेव लेंस।
ठीक है। इसने बोला क्या है, कॉन्केव लेंस इज अ थिनर इन द मिडल, मिडल में क्या होता है, वो थिन होता है, थोड़ा सा ऐसे चपटा हुआ रहता है, और एजेस से क्या होता है, थिक होता है, बड़ा होता है, ठीक है। उसकी एजेस बड़े बड़े होते हैं, लेकिन जो मिडल वाली पार्ट होती है वो थोड़ी सी थिन होती है उसकी, ठीक है। रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, मान लेते हैं मेरे पास रे ऑफ लाइट है, ये इमेजिनरी लाइन पोल पी, ये हम लोग के पास 1f, ये हम लोग के पास 1c, ये हो गया हम लोग के पास 2f, और ये हो गया हम लोग के पास 2c, ठीक है, क्लियर है। अब बोला क्या है कि जब भी लाइट रेज यहां से आती है, ठीक है, कभी भी यहां से लाइट रेज पड़ी, वो तुरंत का तुरंत क्या होगा, तुरंत बाउंस बैक हो जाएगा, मतलब तुरंत का तुरंत फैल जाएगा, डाइवर्ज हो जाएगा ये। अब अगर यहां पर डाइवर्ज हो रहा है तो यहां पर तो कहीं मिलेगा नहीं, ये कहां पर मिलेगा, आके सीधा पीछे फोकस पे। क्लियर है आप लोगों को कि कॉन्केव लेंस कैसे काम करता है, ये हो गया हम लोग के पास कॉन्केव लेंस का पूरा तो क्लियर है बच्चों। अब नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है रिफ्रैक्शन बाय ए स्फेरिकल लेंस। अब कौन से ऐसे प्रॉपर्टीज है जिससे हम लोग स्फेरिकल लेंस से पढ़ सकते हैं, देख लेते हैं। इन अ कॉन्वेक्स लेंस अ रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन पासेस थ्रू द फोकस ऑन द अदर साइड ऑफ द लेंस। अब होगा क्या बच्चों कि कॉन्वेक्स लेंस में जब भी कोई लाइट रेज निकलेगा, ठीक है, तो वो सीधा कहां पर जाके मिलेगा, फोकस से होते हुए जाके मिलेगा, और ये हम लोग का फोकस हो जाएगा, ठीक है। उसने बोला कि कॉन्वेक्स लेंस में ये होगा, लेकिन कॉन्केव लेंस में, अगर कॉन्केव लेंस की बात किया जाए तो कॉन्केव लेंस में अगर ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है और रेज निकला तो वो सीधा का सीधा डाइवर्ज हो जाएगा, सबसे पहली चीज तो वो डाइवर्ज हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ये मिलेगा कहां पर, जिस जगह पर ऑब्जेक्ट रहेगा उसी जगह पर आके ये फोकस पर मिलेगा, ठीक है। ये क्या कर रहा था, दूसरे साइड पर इसका इमेज बन रहा था, लेकिन इसका जो इमेज का फॉर्मेशन होगा वो इसी साइड पर होगा जिस साइड पर ऑब्जेक्ट रखा होगा। क्लियर है आप लोगों को। दूसरा देख लेते हैं। In a convex lens, a ray of light passes to the focus after refraction goes parallel to the principal axis. अगर कोई भी लाइट रेस कॉन्वेक्स लेंस से अगर निकल रहा है, पास हो रहा है, तो वो प्रिंसिपल, अगर फोकस होते हुए गुजर रहा है तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होते हुए जाएगा। क्लियर है। लेकिन अगर कॉन्केव लेंस की बात किया जाए, अगर लाइट रेस डायरेक्ट टुवर्ड्स फोकस, अगर वो डायरेक्ट फोकस पर जा रहा है तो वो गोज रिफ्लेक्शन पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ये क्या करता है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाता है, ठीक है। दूसरा देख लेते हैं। इन अ कॉन्वेक्स लेंस एंड अ कॉन्केव लेंस, कॉन्केव और कॉन्वेक्स दोनों लेंस में अ रे ऑफ लाइट पासेस थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर। अगर वो ऑप्टिकल सेंटर ऑफ कर्वेचर, मतलब वो ऑप्टिकल सेंटर से अगर वो पास हो रहा है तो वो किसी भी डायरेक्शन में नहीं जाएगा, गोज विदाउट एनी डायरेक्शन, किसी भी डायरेक्शन में वो नहीं जाता है, चाहे वो कॉन्केव की बात करे या तो फिर कॉन्वेक्स की बात करें। तो इमेज फॉर्मेशन देख ले बच्चों। इमेज फॉर्मेशन क्या क्या बोलता है कॉन्वेक्स लेंस का। सबसे पहला जो इमेज का फॉर्मेशन है वो ये है कि व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर रहेगा तो इमेज कहां बनेगा वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग बना लेते हैं कॉन्वेक्स लेंस। ये हमारे पास कॉन्वेक्स लेंस, बीच में हम लोग इमेजिनरी लाइन देते हैं ताकि हम लोग समझ सके। ये बच्चों हो गया हम लोग के पास प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया ओरिजिन O, ये हो गया हम लोग के पास F, ये हो गया हम लोग के पास 2F, ठीक है। ये F1, ये हम लोग के पास 2F1, ये हो गया हम लोग के पास F2, ये हो गया हम लोग के पास 2F2। क्लियर है, कोई डाउट। अब बोला क्या, सबसे पहला क्या बोला कि ऑब्जेक्ट कहां पर रखा हुआ है, तो ऑब्जेक्ट जो रखा हुआ है बच्चा वो हम लोग का रखा हुआ है इंफिनिटी पर। तो जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर रखा होगा तो ये फोकस पर आके मिला, जितने भी लाइट रेज जाएंगे वो पूरे के पूरे फोकस पर ही आके हम लोग को मिलेंगे, ठीक है। मैंने ये डॉटेड बना दिया, आप चाहो तो इसको सीधा का सीधा ऐसे बना भी सकते हो, ठीक है, वो आप लोग पर डिपेंडेड है। मैं डॉटेड बना दिया ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। तो पहला केस इमेज फॉर्मेशन ऑफ कॉन्वेक्स लेंस का पहला केस ये था कि जब पहला केस ये था कि जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर रहेगा तो इमेज कहां बनेगा। तो ऑब्जेक्ट कहां पर रखा है, एट इंफिनिटी। इमेज कहां पर बन रहा है, एट फोकस, मतलब F2 पर इमेज बन रहा है। अच्छा, इमेज की साइज क्या है बच्चों, इमेज की साइज तो एकदम डिमिनिश्ड है ना, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं
हाईली डिमिनिश्ड। ठीक है, अब बन क्या रही है, रियल और इन्वर्टेड, मतलब मिरर के साथ ही ना बन रहा है रियल, और एकदम उल्टा बन रहा है, तो इसको हम लोग कहेंगे इन्वर्टेड। रियल एंड इन्वर्टेड। क्लियर हो गया, पहला केस आप लोग को समझ में आ गया। अब जो हम लोग के पास दूसरा केस है वो है कि जब ऑब्जेक्ट 2f1 के पीछे रहेगा। तो चलो बना लेते हैं हम लोग। ओरिजिन O, F1, 2f1, F2, 2f2। ठीक है, बोला क्या है, इमेज का ऑब्जेक्ट कहां पर बनेगा बच्चों, F2 के पीछे। 2f1 के पीछे हम लोग का क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो ये सीधा फोकस होते हुए गुजरेगा, और दूसरा दूसरा रे ओरिजिन से होते हुए जाएगा और ये कट जाएगा। मतलब कहां पर मिला, कुछ इस जगह पर आके हम लोग को मिल रहा है F2 और 2f2 के बीच में। तो ऑब्जेक्ट कहां पर रखा था, 2f1 पर, इमेज कहां पर बना, F2 एंड 2f2, बिटवीन F2 एंड 2f2 के बीच में बना। अच्छा, इमेज का साइज क्या है बच्चों, डिमिनिश्ड है, थोड़ा सा बड़ा है ना, ऑब्जेक्ट से बड़ा है। इमेज का साइज क्या है बच्चों, ऑब्जेक्ट से छोटा है, तो हम लोग लिख सकते हैं डिमिनिश्ड। और इसका नेचर क्या है, रियल और इन्वर्टेड। क्लियर है, सेकंड केस क्लियर हो गया। थर्ड केस देख लेते हैं। थर्ड केस क्या बोला है, जब ऑब्जेक्ट 2f1 पर रहेगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट केस क्या बोला बच्चों, जब ऑब्जेक्ट 2f1 पर रहेगा। तो फिर से बना लेते हैं, ये हम लोग के पास कॉन्वेक्स लेंस, ओरिजिन O, F1, 2f1, F2, 2f2। ऑब्जेक्ट कहां पर रखा है, एकदम 2f1 पर रखा है, तो ये सीधा फोकस होते हुए गुजरेगा, और दूसरा ओरिजिन से होते हुए गुजरेगा, और कहां पर जाके मिलेगा, सीधा 2f2 पर जाके मिला। मतलब अगर ऑब्जेक्ट 2f1 पर रखा रहेगा तो इमेज हम लोग को मिलेगा 2f2 पर। ऑब्जेक्ट कहां पर रखा हुआ है, 2f1 पर, इमेज कहां मिल रहा है, 2f2 पर। इसकी इमेज की साइज क्या है, हम लोग के पास सेम साइज की है, मतलब जितना ऑब्जेक्ट है उतना ही बड़ा हम लोग के पास इमेज भी है। और इसका नेचर क्या है, रियल एंड इन्वर्टेड। तीसरा केस क्लियर हो गया बच्चों। चौथा केस देख लेते हैं, चौथा केस क्या बोलता है, when the object is between 2f1 and f1। जब ऑब्जेक्ट 2f1 और f1 के बीच में रहेगा तो इमेज कहां पर बनेगा वो देख लेते हैं। फिर से वही चीज हम लोग कर लेते हैं। एक हम लोग के पास कॉन्वेक्स लेंस बना लेते हैं, प्रिंसिपल एक्सेस बना लेते हैं, ओरिजिन O, f1, 2f1, f2, 2f2, यही चीज हम लोग की है। अब इसमें बोला क्या है कि ऑब्जेक्ट 2f1 और f1 के कहां पर है, बीच में है। तो जब बीच में रहेगा तो ये होते हुए सीधा गुजरेगा F2 से, F1 से, सॉरी F2 से होते हुए गुजरेगा, और दूसरा केस बच्चों जाके ओरिजिन से मिलेगा। तो ओरिजिन से ये जाएगा तो कहां पर जाके मिलेगा, कुछ यहां पर जाके मिला, मतलब 2f2 के पीछे। ठीक है, तो इमेज ऑब्जेक्ट कहां पर बना था, 2f1 एंड f1 के बीच में। ठीक है, इमेज हम लोग का कहां बना, 2f2 के पीछे। अब इमेज की साइज क्या है, ऑब्जेक्ट की साइज इतना बड़ा, इमेज की साइज बड़ा, तो ये इनलार्ज। और इसका नेचर क्या है, रियल एंड इन्वर्टेड। क्लियर है बच्चों। अब नेक्स्ट केस देख लेते हैं। नेक्स्ट केस क्या बोलता है, जब ऑब्जेक्ट F1 पर रहेगा। ठीक है, चलो फिर से बना लेते हैं। तो बच्चों जब ऑब्जेक्ट हम लोग के पास F1 पर रहेगा तो इमेज कहां पर बनेगा वो देख लेते हैं। ये हम लोग के पास ओरिजिन O, F1, 2f1, ऑब्जेक्ट कहां पर रखा है बच्चों, F1 पर रखा है, F2, 2f2। चलो ये हम लोग के पास ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो ये सीधा होते
फोकस से होते हुए गुजरेगा, ये हम लोग के पास सीधा का सीधा फोकस होते हुए गुजरेगा। और दूसरा केस, और जो दूसरा रे रहेगा वो रहेगा सीधा ओरिजिन से। तो ये पूरा का पूरा ऐसे ही चले जा रहा है, कहीं पर मिल रहा है, कहीं पर नहीं मिल रहा। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग के पास तीसरा, ये हो गया हम लोग के पास बच्चों नेक्स्ट केस, पांचवा केस। अब ऑब्जेक्ट कहां पर रखा था, F1 पर, इमेज कहां पर बन रहा है, मान लेते हैं कि यहां नहीं कहीं बन रहा तो कहीं पर जाके इंफिनिटी पर बन रहा होगा, तो ये हम लोग का इंफिनिटी पर बनेगा। जो हम लोग के पास अब इसकी साइज क्या है, हाईली इनलार्ज, हाईली इनलार्ज, और इसका नेचर क्या है, रियल एंड इन्वर्टेड। क्लियर बच्चों ये भी। अब नेक्स्ट देख लेते हैं और आखिरी केस देख लेते हैं, जब ऑब्जेक्ट F1 और ओरिजिन O पर बीच में बनेगा। तो यह हम लोग के पास हो गया कॉन्वेक्स लेंस, ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया ओरिजिन O, ये हो गया F1, ये हो गया 2F1, ये हो गया F2, 2F2। बोला क्या है, F1 और ओरिजिन के बीच में हम लोग के पास क्या बन रहा है, ऑब्जेक्ट बन रहा है। ठीक है बच्चों, F1 और O के बीच में हम लोग के पास ऑब्जेक्ट बन रहा है। तो सबसे पहला रे फोकस होते हुए गुजरेगा, ठीक है, और दूसरा रे क्या करेगा, सीधा ओरिजिन से होते हुए गुजर जाएगा। यहां नहीं मिल रहा बच्चों तो कहीं पर हम लोग के पास, मान लेते कहीं पीछे बनेगा, और जिस एंगल पर बना वो एंगल ये है। चलो इस वाले एंगल पर हम लोग के पास इमेज का फॉर्मेशन हुआ। मतलब मैं आप लोग को दिखा दूं कि इमेज का जो फॉर्मेशन हो रहा है वो किस वाले एंगल पर हो रहा है, इस वाले एंगल पर हो रहा है। ठीक है, ये वाले एंगल पर हम लोग के पास इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, तो इसमें बोला क्या है कि जब इमेज का फॉर्मेशन इस वाले एंगल पर हो रहा है तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो हम लोग के पास ऑब्जेक्ट रखा हुआ था वो कहां पर रखा हुआ था, F1 एंड O के बीच में। ठीक है, ये हम लोग के पास ऑब्जेक्ट रखा था। इमेज कहां पर बन रहा था, हम लोग के पास जो इमेज जो बना है वो कहां पर बना है, ठीक टू ठीक ऑब्जेक्ट के पीछे। ठीक है, बिहाइंड द ऑब्जेक्ट, या तो हम लोग सीधा बोल सकते हैं सेम साइड ऑफ द लेंस, सेम साइड ऑफ द लेंस, लेंस के एकदम सेम साइड पर बना है। अच्छा, ऑब्जेक्ट का साइज इतना बड़ा, इमेज का साइज काफी ज्यादा बड़ा है, तो हम लोग इसको बोल सकते हैं इनलार्ज। और इसका नेचर क्या हुआ, वर्चुअल, क्योंकि इमेज के एकदम इसी साइड में बना है। और इरेक्ट, इरेक्ट क्यों, क्योंकि इमेज और ऑब्जेक्ट दोनों का दोनों क्या है, सीधा बना हुआ है। तो क्लियर हो गया बच्चों आप लोगों को, ये 6 के 6 जो केस है ये हम लोग के पास है कॉन्वेक्स लेंस के केस। तो बच्चों अब जो हम लोग के पास केस है वो होने वाला है कॉन्केव लेंस की। तो कॉन्केव लेंस में हम लोग के पास सिर्फ और सिर्फ 2 केस है। पहला केस जो है वो है व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग कॉन्केव लेंस बना देते हैं कि कॉन्केव लेंस क्या होता है। ठीक है, तो कॉन्केव लेंस हम लोग के पास सबसे पहले ये हम लोग के पास कॉन्केव लेंस है, ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये इमेजिनरी लाइन, और ये ओरिजिन O। यहां पर भी हम लोग के पास F1 2F1 ये हो गया, F2 2F2 ये हो गया हम लोग के पास। ठीक है बच्चों, अब बोला क्या है इसमें कि कॉन्केव लेंस में जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर रहेगा तो इमेज कहां बनेगा। चलो ये हम लोग के पास हो गया बच्चों इंफिनिटी पर ऑब्जेक्ट, ये गया और सीधा का सीधा स्ट्राइक बैक होके बाहर, ये गया रेस और सीधा बाहर। बेटा आप लोग ना रेस डालना मत भूलना, रेस पर एरो जरूर डाल देना, जो भी रे निकलेंगे उस पर एरो डाल देना। चलो यहां पर जाने के बाद कहीं मिल रहा है, कहीं नहीं मिल रहा। मान लेते कि अगर मिरर के मतलब लेंस के अगर इधर नहीं मिल रहा तो लेंस के कहीं पीछे मिल रहा होगा, जिस साइड में ऑब्जेक्ट है तो उसी साइड में ये मिलेगा। तो कहां पर जाके मिलेगा, सीधा का सीधा फोकस पर। कहां पर आके मिला हम लोग को, फोकस पर। तो ऑब्जेक्ट कहां पर रखा हुआ है, इंफिनिटी पर। इमेज कहां बना, F1 पर। और इमेज का साइज क्या है, एकदम नॉर्मल हाईली डिमिनिश्ड पॉइंट साइज है। हाईली डिमिनिश्ड। अच्छा, मिरर जो हम लोग के पास लेंस है, इस लेंस के आगे बना, मतलब एकदम साथ में ही बना, तो वर्चुअल। और
इसका जो इमेज का जो साइज है वो सीधा है तो इरेक्ट। पहला केस समझ में आ गया। जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर रहेगा किसी भी कॉनकेव लेंस में, तो जो इमेज बनता है वो f1 पर बनता है, सेम साइज पॉइंट साइज का होता है, मतलब हाईली डिमिनिश्ड होता है और वर्चुअल और इरेक्ट होता है। इसका दूसरा केस देख लेते हैं। दूसरा केस क्या है? तो बच्चा जो इसका दूसरा केस है वो बोला है कि व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन इंफिनिटी एंड f1, f1 से लेके इंफिनिटी के बीच में कहीं पर भी ऑब्जेक्ट को रख दो। चलो देख लेते हैं। ये मेरे पास कॉनकेव लेंस, ये प्रिंसिपल एक्सेस, ये हम लोग के पास ओरिजिन O, ये हो गया हम लोग के पास f1, ये हो गया हम लोग के पास 2f1, ये हो गया हम लोग के पास f2 और ये हो गया हम लोग के पास 2f2। ठीक है, ऑब्जेक्ट कहां पर बोला है? f1 से लेके इंफिनिटी के कहीं पर भी बीच में। तो मान लेता हूं मेरा ऑब्जेक्ट यहां पर पड़ा हुआ है, मैंने इसको रेस को लिया और ये सीधा का सीधा कहां हो गया? डाइवर्ज हो गया। चलो ये तो रेस हो गया हम लोग के पास डाइवर्ट। अब दूसरा रेस कहां से जाएगा? सीधा ओरिजिन O से। अब ये यहां पर नहीं मिला तो कहीं पर आके पीछे मिलेगा। कहां पर आके मिला? फोकस पर। और ये दूसरा रेस जाएगा सीधा का सीधा ओरिजिन से होते हुए डाइवर्ज। क्लियर है बच्चों? तो कहां पर आके मिला? ये और यहां पर आके मिला। तो ऑब्जेक्ट कहां पर था? इंफिनिटी से लेके f1 के बीच में, चाहे जहां पर भी। इमेज का फॉर्मेशन कहां पर बना? f1 और ओरिजिन के बीच में। ठीक है, बिटवीन f1 एंड ओरिजिन O। अच्छा, जो हम लोग के पास इमेज का जो साइज है वो कहां पर है? सेम साइज पर है, सेम साइड ऑफ द लेंस, सेम साइड ऑफ अ लेंस। ठीक है, और जो हम लोग के पास इसका नेचर है वो है वर्चुअल और इरेक्ट। क्लियर है बच्चों आप सभी लोगों को? तो ये हो गया हम लोग के पास कॉनकेव लेंस का और कॉन्वेक्स लेंस का केस। किसी को कोई भी डाउट है? 6 और 2 8 केस, मतलब 8 केस लेंस का और 8 केस मिरर का पूरा 16 केस है। और 16 केस आप लोगों को ध्यान से और एकदम मन लगा के बच्चों आप लोग को प्रैक्टिस कर लेना। एक केस जरूर पूछेगा, कोई केस पूछे ना पूछे, लेकिन बच्चों एक केस आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, वो जरूर पूछने वाला है, इसीलिए आप पूरा का पूरा केस याद करके रख लो। साइन कन्वेंशन स्फेरिकल लेंस का क्या कहता है ये थोड़ा सा ध्यान से देख लो। साइन कन्वेंशन फॉर स्फेरिकल लेंस ये बोलता है द साइन कन्वेंशन फॉर स्फेरिकल लेंस इज द सेम एज इन द स्फेरिकल मिरर एक्सेप्ट दैट द डिस्टेंस आर मेजर्ड फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर। वहां पर क्या हो रहा था कि जो हम लोग के पास डिस्टेंस मेजर किया जा रहा था वो पोल से मेजर किया जा रहा था। यहां पर जो डिस्टेंस को मेजर किया जाएगा वो डिस्टेंस ऑप्टिकल सेंटर O से मेजर किया जाएगा। बाकी जैसा आप लोगों ने वहां पर पढ़ा था मिरर में, जहां पर कोई भी ऑब्जेक्ट रखता है तो वो मिरर के लेफ्ट साइड में रखता है, यहां पर भी लेंस के लेफ्ट साइड में रखा जाता है। वहां पर क्या होता था कि हम लोग पोल से डिस्टेंस मेजर करते थे, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस रहता था। यहां पर हम लोग के पास भी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ही काम करेगा, लेकिन ऑप्टिकल सेंटर से हम लोग मेजर करेंगे। क्लियर है? द फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस इज पॉजिटिव एंड द फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्केव लेंस इज नेगेटिव। क्लियर हो गया? आप लोग को साइन कन्वेंशन भी पूरी तरीके से अच्छी तरीके से तैयार हो गया है। तो नेक्स्ट टॉपिक बच्चों हम लोग देख लेते हैं लेंस फॉर्मूला। लेंस फॉर्मूला क्या कहता था? वहां पर हम लोग मिरर फॉर्मूला में प्लस लगाते थे, यहां पर लेंस फॉर्मूला में हम लोग माइनस लगाएंगे। मतलब 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस में 1/u। यह हम लोग के पास हो गया लेंस फॉर्मूला। ये फॉर्मूले पर ही आप लोग को कई सारे क्वेश्चंस लगाए जाएंगे। ठीक है, ध्यान से देखते रहे आप सभी लोग। F से हम लोग फोकल लेंथ को डिनोट करते हैं, V से हम लोग बच्चा इमेज का डिस्टेंस क्रिएट करते हैं, इमेज डिस्टेंस, और U से हम लोग ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और F से हम लोग के पास फोकल लेंथ। क्लियर हो गया? द लेंस फॉर्मूला फॉर अ स्फेरिकल लेंस इज द रिलेशनशिप बिटवीन द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस U, image distance V and the focal length F. Clear है? The formula is expressed as 1/f is equal to 1/v minus 1/u. कोई डाउट बच्चों लेंस फॉर्मूला में? ये हो गया हम लोग का लेंस फॉर्मूला। अब आ जाते हैं मैग्निफिकेशन पर। तो मैग्निफिकेशन क्या कहता है? मैग्निफिकेशन फॉर अ स्फेरिकल लेंस इज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ द इमेज टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट।
मतलब मैग्निफिकेशन m इज इक्वल टू h डैश अपॉन h। क्लियर है, मतलब इमेज का डिस्टेंस v अपॉन में u। क्लियर है, ये हो गया बच्चों हम लोग के पास इमेज डिस्टेंस, हाइट ऑफ इमेज, ये हो गया हम लोग के पास हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। क्लियर हो गया। मैग्निफिकेशन क्या होता है? द मैग्निफिकेशन इज ऑल्सो रिलेटेड एज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड द इमेज डिस्टेंस। इट कैन एक्सप्रेस्ड एज, मतलब ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस u और इमेज का डिस्टेंस v, मतलब m इज इक्वल टू v अपॉन u या u अपॉन v। क्लियर है आप लोगों को मैग्निफिकेशन क्या होता है? पावर ऑफ लेंस क्या होता है बच्चों? ये लास्ट टॉपिक है लाइट चैप्टर का, लेंस का लास्ट टॉपिक है पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस को हम लोग कहते हैं द पावर ऑफ लेंस इज द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ, मतलब P इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ। क्लियर है, P इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ को ही हम लोग कहते हैं पावर ऑफ लेंस। इसको हम लोग मीटर में नापते हैं, इसका एसआई यूनिट डायोप्टर होता है। 1 डायोप्टर ऑफ पावर ऑफ लेंस इज इक्वल टू 1 मीटर, मतलब फोकल लेंथ का 1 मीटर पावर ऑफ लेंस का 1 डायोप्टर कहलाएगा। द पावर ऑफ लेंस in a convex lens is positive and the power of lens in a concave lens is negative। क्लियर हो गया। पावर ऑफ लेंस क्या होता है? द रेसिप्रोकल ऑफ अ फोकल लेंथ इज नोन एज पावर ऑफ लेंस, मतलब P इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ। ठीक है, डन बच्चों। तो ये हो गया हम लोग का लास्ट टॉपिक। तो अभी तक बच्चों आप लोगों को कोई भी डाउट है लाइट के चैप्टर में तो कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर लिख के हमको बताना, हर एक कमेंट का आपको जवाब दिया जाएगा, तो कमेंट जरूर से जरूर करना और पूरा का पूरा लेक्चर देख लेना। ये वन शॉट में है, जहां का पार्ट 1 में डाला था और लेंस का हम लोग ने पार्ट 2 में डाला था। तो सभी लोग जाके चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो और भर के प्यार दें। मिलते हैं ऐसी किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।